नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप के बारे में। क्या आपका भी सपना है 2024 में डिजिटल बोर्ड लेने का और आप सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड में फुल इक्विपमेंट्स क्या क्या लगता है, कैमरा कितना का लेना चाहिए, कौन सा कैमरा लेना चाहिए, लाइटिंग सेटअप कैसे करना है, लाइटिंग सेटअप कितना रुपया का होता है और क्या क्या लगता है, तो सारा डाउट आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्वस और हम लोग हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं जैसे डिजिटल बोर्ड, फुल स्टूडियो सेटअप, माइक, लाइटिंग सेटअप, साथ ही साथ ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना और साथ ही साथ जो भी चीजें होती है वो सारा चीज हम लोग टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या आ गया आपका डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। इसमें देखिए थोड़ा सा वीडियो क्या होने वाला है, लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अभी लोग कर्ज लेकर या सोना को गिरवी लगाकर या जमीन को बेचकर या अपने 1 साल का अर्निंग लगा के डिजिटल बोर्ड को खरीद रहे हैं। क्या वो सही प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं? क्या वो सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? मार्केट में भी बहुत सारा डिजिटल बोर्ड बेचने वाला है जो कि धांधली कर रहा है। तो आपको कहां से खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, सारा चीज हम लोग बताएंगे। तो इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो उसमें सारा जानकारी बताने वाले हैं। उसमें 100 कंपनी है, मात्र 5 ही कंपनी ऐसा है जो डिजिटल बोर्ड का बेहतरीन है और सर्विस बढ़िया देता है। तो आप हमें जैसे ही कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा, और हम खुद कॉल को रिसीव करते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं जिससे कि आपको आगे का प्लान करने में कहीं कोई डाउट और दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप का अंतर्गत आता है आपको सबसे पहला वर्ड आता है डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड रहेगा तब तो आपका काम होगा। तो डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए इसमें भी बहुत सारा सिस्टम है। अब देखिए एक आपका आ गया डिजिटल बोर्ड। अब इसमें जो है इसका प्राइस जो है डिपेंड करता है, हम सारा चीज बताएंगे आपको क्या क्या सामान लगता है, कितना प्राइस लगता है और कितना कम से कम लगेगा। ठीक है, अब देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो इसमें आपका आता है पहला नंबर में कंपनी। ठीक है, पहला नंबर में क्या आता है कंपनी। मार्केट में यदि बात की जाए, मार्केट में कंपनी की यदि बात की जाए तो 100 से ज्यादा मार्केट में कंपनी क्या है, 100 से ज्यादा मार्केट में कंपनी है। लेकिन अभी भी आपको बताया जा रहा है 5 ही कंपनी 6 कंपनी ऐसा है जो कि बेटर सर्विस, कंपनी लगभग 10 से 15 सही है लेकिन बेटर सर्विस देने की बात की जाए तो 5 से 6 कंपनी ही ऐसा है जो बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन सा 5 कंपनी है तो आप हमें कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा पूरी जानकारी दिया जाएगा। अब देखिए पहला हो गया आपका कंपनी, दूसरा आपका हो गया साइज। ठीक है, दूसरा क्या आपका हो गया साइज। अभी देखिए साइज की यदि बात की जाए तो मार्केट में जो है साइज की यदि बात की जाए 3 साइज का डिजिटल पैनल चल रहा है। पहला चल रहा है 65 इंच का, पहला क्या चल रहा है 65 इंच का, दूसरा चल रहा है 75 इंच का और तीसरा चल रहा है 86 इंच का। 65 इंच यदि आपका स्कूल है, प्ले स्कूल है या 1 to 3 क्लास के लिए आप पढ़ाते हैं तो आप 65 इंच ले सकते हैं। यदि आपका क्लास में 30 से 40 बच्चा है तो वहाँ भी 65 इंच आप ले सकते हैं। यदि आप MCQ क्वेश्चन पढ़ाते हैं या जीके वगैरह पढ़ाते हैं जिसमें कि पूरा डिटेल्स वगैरह नहीं देते हैं तो उसके लिए 65 इंच को आप चूज कर सकते हैं। 75 इंच स्टैंडर्ड साइज है यदि आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, आपके ऑफलाइन क्लास में 150 से 200 भी बच्चा है तो आप इस चीज़ों को चूज कर सकते हैं 75 इंच को यदि यूट्यूब पे भी पढ़ाना है। 86 इंच यदि आपके ऑफलाइन क्लास में 300 से प्लस बच्चा है, यदि आप मैथ के टीचर्स हैं, यदि आपका जो भी समझाने का है वो लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, तो उस चीज़ों के लिए आप लोग 86 इंच को चूज कर सकते हैं। तो कंपनी हो गया, साइज हो गया। तीसरा नंबर की यदि बात हम लोग फैक्टर की बात की जाए, कंपनी साइज थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड। अब देखिए कंपनी साइज, उसके बाद आपका आता है प्राइस। मेनली क्या आता है प्राइस। अब देखिए प्राइस जो है ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, ये दोनों फैक्टर के ऊपर जो है आपका ये डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ जो आता है जैसे 65 इंच का आपका आता है तो 65 इंच का लगभग आपका 1,05,000 रुपया से स्टार्टिंग है। 100 के मतलब क्या होता है 1000, तो 100 के मतलब 1 लाख रुपया से स्टार्टिंग है। ठीक है, आपका यदि किया जाए बात 75 इंच का लगभग 1,35,000 रुपया से स्टार्टिंग है, लगभग 1,35,000 रुपया से स्टार्टिंग है। यदि की जाए आपका 86 इंच का बात, यदि आपका की जाए 86 इंच का बात, ये आपका 2,10,000 रुपया से स्टार्टिंग है। तो ये मेनली 3 साइज का डिजिटल बोर्ड आ रहा है। आने का 55 इंच का भी आता है जो कि 80,000 रुपया से स्टार्टिंग है और आने का 98 इंच भी आता है जो कि लगभग आपका 3.5 लाख रुपया से स्टार्टिंग है। लेकिन ये मुख्य रूप से लोग 3 साइज का डिजिटल बोर्ड जो है लेते हैं। कितना? 3 साइज का जो लोग डिजिटल बोर्ड है वो लेते हैं। तो समझ गए इस चीजों को आप। पहले डिजिटल बोर्ड के बारे में समझे, डिजिटल बोर्ड में कंपनी के बारे में समझे। मार्केट में 100 कंपनी है, बहुत सारा धांधली भी चल रहा है। आपको 5 से 6 जगह ही ऐसा है जहां की लेना चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा पूरी जानकारी दिया जाएगा। फिर साइज के बारे में हम लोग समझे, कौन सा साइज किसके लिए बेस्ट है ये हम लोग समझे। फिर प्राइस समझे,
ये आपका डिजिटल बोर्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा इक्विपमेंट्स की तरफ। हम लोग को दूसरा चीज क्या लगता है, हम लोग को दूसरा चीज लगता है कैमरा। क्या लगता है, कैमरा। अब देखिए यहाँ पे फिर सिस्टम आता है, ठीक है। कैमरा यदि आपको चाहिए तो कैमरा में भी दो सिस्टम आपका आ जाएगा। एक आ जाएगा आपका 4K PTZ कैमरा, 4K PTZ कैमरा, मतलब अर्थात PTZ समझ जाइए, PTZ कैमरा। PTZ मतलब आपका पेन टिल्ट एंड जूम, ठीक है। लेफ्ट राइट भी कैमरा होगा, जैसे कि मान के चलिए अभी हम लोग का कैमरा है, ठीक है, इसको हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। इसी कैमरा का नाम है PTZ कैमरा। हमको यदि लेफ्ट करना है तो हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना है तो हम लोग राइट कर सकते हैं, ऊपर करना है तो हम लोग ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना है तो हम लोग नीचे कर सकते हैं। जो भी करना है हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा चीज को कर सकते हैं। जैसे फिर एक बटन पर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप काम पे आ जाएगा, जहां पे थे हम लोग वहां पे आ जाएगा। तो कैमरा में पहला नंबर पे PTZ कैमरा आता है, और दूसरा नंबर में क्या आता है आपका कैमरा, DSLR कैमरा वगैरह आता है, ठीक है, DSLR कैमरा वगैरह आता है। तो दोनों कैमरा का अलग अलग जगह पे उपयोग है। यदि आप लोग अपने कोचिंग में, अपने क्लासेस में लगवाना चाहते हैं तो इस कैमरा को लगवाएं, ठीक है। अपने रूम में यूट्यूब स्टूडियो बनवाना चाहते हैं तो इस कैमरा को लगवाएं। यदि आप लोग का आउटडोर भी है, आउटडोर मतलब एग्जाम वगैरह का आप रिव्यू लेते हैं या अलग चीज आउटडोर के लिए भी करते हैं, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ये आपका अच्छा कैमरा लीजिएगा तो 60K to 70K तक स्टार्टिंग हो जाता है। ये भी आपका लगभग 70K से 70,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है 4K PTZ कैमरा। तो कैमरा में भी आप लोग को दो क्वालिटी का समझे, एक रिमोट कंट्रोल कैमरा, इसके बहुत सारा फायदा है 4K PTZ कैमरा का। इसमें क्या है, आपको किसी लोगों को नहीं रखना पड़ेगा। हमको सपोज दैट हमको अभी पूरा दिखाना है इस टाइप से, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बटन पे क्लिक करेंगे अपने आप वो जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका बेनिफिट है, ये इसका फायदा है, ठीक है। लेकिन यही हम लोग को DSLR कैमरा में दिखाना था। यदि हमको लेफ्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट करने के लिए एक इंसान को पीछे रख सकते हैं, वो हमको लेफ्ट और राइट करेगा। और यदि उस दिन वो यदि नहीं आता है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। मेनली लोग लाइव क्लासेस देते हैं, लाइव क्लासेस के लिए आपको कैप्चर कार्ड का जरूरत होता है। यदि आप लोग DSLR कैमरा का यूज करते हैं, लेकिन 4K PTZ कैमरा का यदि यूज करते हैं तो कोई भी कैप्चर कार्ड नहीं, डायरेक्ट आप प्लग को लगाइए, ठीक है, पावर से प्लग दीजिए, आपका काम जो है शुरू हो जाएगा, लाइव होना शुरू हो जाएगा। तो सारा सिस्टम है इसमें। तीसरा नंबर की यदि बात की जाए, थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, कैमरा हम लोग समझ गए। और तीसरा नंबर की बात की जाए तो ये आपका हो गया PC या लैपटॉप। क्या लेना पड़ेगा, PC या लैपटॉप लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। PC या लैपटॉप कहने का मतलब आप कोई भी चीज को चूज कर सकते हैं। पहला नंबर में आपका आ जाता है PC, ठीक है, और दूसरा नंबर में आपका आ जाता है लैपटॉप, ठीक है, आपका आ जाता है लैपटॉप। आप कोई भी चीज को चूज कर सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप उस पर भी काम चला सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मेरा 100% यही रहेगा, आप PC को खरीदिए, क्योंकि वो जो है हैवी काम है, ये सब इसमें सारा काम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से होता है। यदि आपको लैपटॉप का और कोई काम है अपना बिजनेस में भी, तो आप लैपटॉप को ले सकते हैं। लेकिन आप यदि नहीं, मतलब नया खरीद रहे हैं, तो नया के लिए आप PC पे जाइए। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी चीज का जो होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखिए सबसे पहले आपका प्रोसेसर जो है कम से कम i5 रहना चाहिए, i7 रहेगा तो और अच्छा रहेगा। दूसरा नंबर में जो है आपका 8GB कम से कम रैम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 512GB कम से कम SSD रहना चाहिए, मतलब रोम रहना चाहिए 512GB। हार्ड डिस्क रहना चाहिए 1TB, ठीक है। आपको क्या रहना चाहिए, हार्ड डिस्क रहना चाहिए 1TB। चौथा नंबर में 1TB जो है, क्योंकि आप जो वीडियो बनाइएगा, ठीक है, HHD रहना चाहिए 1TB। पांचवा नंबर में आपका क्या होना चाहिए, 12th जनरेशन या 11th भी चलेगा, 12th या 11th भी जनरेशन चलेगा आपका, ठीक है। 11th भी चलेगा, 12th लीजिएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा। छठा नंबर में 2GB ग्राफिक्स कार्ड। इन फ्यूचर यदि आप लोग वीडियो को एडिट करते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड का जरूरत होगा, तो 2GB ग्राफिक कार्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हैं या हमसे भी ले सकते हैं। तो आपको कहीं भी यही बताना है, i5 क्या रहेगा, आपका प्रोसेसर रहेगा, 8GB क्या रहेगा, रैम रहेगा, 512GB क्या रहेगा, SSD रहेगा, 1TB क्या रहेगा, हार्ड डिस्क रहेगा, आपका HHD कितना रहेगा, ठीक है, HHD आपका मतलब सॉरी जनरेशन 12 से लेकर 11th रहेगा, 1TB हार्ड डिस्क रहेगा, और ये जो है आपका 2GB क्या रहेगा, ग्राफिक कार्ड एडिटिंग वगैरह के लिए। तो ये सारा फीचर्स आपको लैपटॉप में कम से कम रखना है। कंपनी का कौन सा कंपनी का ले सर, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, इससे कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए। अब देखिए चौथा चीज आता है माइक। चौथा चीज आता है आपका माइक। सबसे ज्यादा जो आपका काम होता है वो होता है माइक और माइक्रोफोन, इसी को बोलते हैं हम लोग माइक का। अब देखिए यहाँ जो माइक है ये 1400 रुपये का माइक है। तो यदि आप अपना जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास उतना बजट नहीं है, तो आप ये जो है 1400-1500 रुपया से लगभग 1500 मान के चलिए आपका स्टार्टिंग है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप सनाइजर ME3, कल भी उसका हम लोग रिव्यू बनाए हैं,
उसके तरफ आप जा सकते हैं, जो कि खान सर फिजिक्स वाला यूज करते हैं, जो कि हेडसेट माइक रहता है, डायरेक्ट मुंह में लगा हुआ रहता है, वहां से आप लोग पढ़ाते हैं। तो डायरेक्ट क्या है, उस माइक का दाम आपको लगभग 30 के लगभग 30,000 पड़ता है। अभी पड़ रहा है, कभी हो सकता है कम भी हो, कभी ज्यादा भी हो, लगभग 30 के प्राइस पड़ता है। तो माइक समझ लिए। 5वां नंबर में आपका आता है लाइटिंग सेटअप। 5वां नंबर में आपका क्या आता है, लाइटिंग आपका सेटअप। लाइटिंग सेटअप की यदि बात की जाए तो आपको क्या करना है, लाइटिंग सेटअप में 10 ट्यूबलाइट, यदि आपके पास बजट कम है तो 10 ट्यूबलाइट को ऊपर कर देना है, जो कि आपका हर एक ट्यूबलाइट जो है आपका 40 वाट का होगा। हर एक ट्यूबलाइट कितना होगा, 40 वाट का होगा। और क्या करना है, ऊपर आपको सीलिंग माउंट जो होता है ऊपर में आपको कर देना है। आप हमें कॉल कीजिएगा तो आपको हम फोटो भी भेज देंगे किस टाइप से लाइटिंग वगैरह का सेटअप करना है। 40 क्या करना है ट्यूबलाइट को, आपको 40 वाट का 10 ट्यूबलाइट को, 40 वाट का 10 या 8 भी हो सकता है। यदि 40 वाट का नहीं मिले तो 36 वाट का भी आप जो है कम से कम 8 या 10 ट्यूबलाइट को ऊपर लगा दीजिएगा और आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। लगभग इसमें जो है 5,000 रुपया खर्चा आएगा 5 के लगभग। पीसी माइक की बात की जाए 1500 और पीसी की बात की जाए तो लगभग 50,000 रुपया से स्टार्टिंग है। तो यही खर्च आपका एक बैठता है पूरा स्टूडियो सेटअप करवाने में। आप एसी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आप इन्वर्टर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये आपका एक्सटर्नल है। ये पांचों चीज आपको लेना ही पड़ेगा यदि आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यही सारा फुल स्टूडियो का बजट है, यही सारा सामान आपको लेना पड़ेगा जिससे कि आप अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या भैया सिर्फ हम डिजिटल बोर्ड लेके और हम पढ़ा सकते हैं? हाँ पढ़ा सकते हैं, मोबाइल से आप कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना हुआ है। आप मोबाइल से भी डिजिटल बोर्ड का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास बजट आएगा, फिर आपके पास पैसा आएगा तो आप कैमरा की तरफ मूव करके सारा काम को कर सकते हैं। अभी यदि डिजिटल बोर्ड लीजिएगा तो आपको 1.5 लाख रुपया तक में सारा काम हो जाएगा। अब अपना जर्नी को शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे पैसा आएगा तो आगे का काम करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। तो आप हमें जरूर कॉल कीजिए, हमारा टीम अच्छे तरीके से आपको बताएगा जिससे कि आपको आगे चलकर कहीं भी कोई भी चीज का परेशानी नहीं हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।